ध्वनि से और बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धर कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थीं, पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहां जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, बतख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ के सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी, तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनकी आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो है ना? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की याद करते हैं। यह उनकी माँ है, स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं, उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यह ब्रज है। उन्हीं की गौएं वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप यह तो बताइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से आंधी पानी से वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वही वन के प्रदेश हैं जहाँ कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुवलिया पीड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज जी को उठाए रखा था। यही सब के देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलम्ब, धैनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला
जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यों ही भगवान श्री कृष्ण की अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विह्वल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनकी स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति। ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपनी शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही जो सबकी आत्मा और परम कारण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद ना करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण ना तो कोई उनका प्रिय है और ना तो अप्रिय। वे सब में और सबके प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है और ना तो अधम। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके मन में विषम नहीं है। न तो उनकी कोई माता है और न पिता, न पत्नी और न तो पुत्र आदि, न अपना है और न पराया, न ध्येय है और न तो जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि, सात्विक, मत्स्यादि, तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृतिक सत्व रजत आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। सब बच्चे घुमरी प्रेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण, ब्रह्मवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं, वे समस्त प्राणियों की आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो या वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो,
ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थीं। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों की कुंडल हिल हिल कर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थीं और इस प्रकार भी अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मत रही थीं। उस समय